नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। आज हम अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो अग्निवीर जो सैनिक के लिए वैकेंसी आया है, यानी कि जो अभी वायुसेना में भर्ती के लिए फॉर्म आया है दोस्तों, वह आप 5 तारीख तक, यानी कि अंतिम तारीख है भरने का 7वां महीना 5 तारीख 2022। तो दोस्तों, आप सभी अगर नहीं भरे हैं तो भर दीजिए, अभी 2-3 दिन बाकी है। और यह मैट्रिक लेवल है और साढ़े 17 साल से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों, इस अग्निवीर के लिए जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको इस तरह का प्रश्न जीके में पूछे जाएंगे और मैथ में पूछे जाएंगे और कुछ रीजनिंग पूछे जाएंगे। तो जीके में जो पूछा जाएगा दोस्तों, वह आपके सामने स्क्रीन पर हम जीके का प्रश्न कराएंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न देखिए। इस तरह का प्रश्न सैनिक में पूछे जाते हैं और अग्निवीर के लिए भी इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप पहले से जान रहे हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, प्रिस्टले। ऑक्सीजन की खोज किया था किसने? प्रिस्टले ने किया था। अगला प्रश्न आपका, भाप इंजन का आविष्कारक था। भाप इंजन का आविष्कारक था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जेम्स वाट। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय थे। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, सीवी रमन। सीवी रमन। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, बंगलोर। कहाँ है इसरो? कहाँ है? बंगलोर में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बैलिस्टिक मिसाइल है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अग्नि। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज का आविष्कारक था। हवाई जहाज का आविष्कारक था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, राइट ब्रदर्स। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 76 वर्ष बाद। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? प्रश्न है, ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कांच। यानी ग्रीन हाउस यानी घर, तो किसका बना होता है? कांच का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, यकृत। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग है। मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, आंत। अगला प्रश्न है, शरीर में रुधिर का भंडार है। शरीर में
रुधिर का भंडार है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, तिल्ली। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन होती है? मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सही है। मनुष्य के शरीर 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में कितना धड़कता है? 70 से 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है? मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 206 हड्डी। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, विटामिन सी। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 46। अगला प्रश्न है, टेलीफोन के आविष्कारक थे? टेलीफोन के आविष्कारक थे ग्रैहम। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, ग्रैहम। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, विकिरण। सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी तक पहुंचती है या पहुंचती है? तो विकिरण से। सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है? विकिरण। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, निकेल। निकेल का प्रयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आपका लोहा भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है ठोस पदार्थ में, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, लोहा। ये इस ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा लोहा। अगला प्रश्न है, शून्य का आविष्कार किसने किया था? शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो भारतीय ने। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। कौन किया था? आर्यभट्ट ने। और आर्यभट्ट के नाम से 19 अप्रैल 1975 को प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, गोबर गैस का मुख्य घटक है? गोबर गैस का मुख्य घटक है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, खाने के नमक का रासायनिक नाम क्या है? खाने के नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। खाने के नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट गैस नहीं है? निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट गैस यानी नोबेल गैस नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है कि यह नोबेल गैस नहीं है,
यह एक अधातु, ब्रोमीन क्या है, एक अधातु तत्व है। अगला प्रश्न है, लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, पिटवा लोहा। पिटवा लोहा। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, एसीटिलीन। एसीटिलीन गैस, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है, आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से कराया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, सोवियत संघ से। सोवियत संघ यानी रूस से, जो 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट प्रथम उपग्रह छोड़ा गया था सोवियत संघ के द्वारा। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष के किनारों के रंग होते हैं। इंद्रधनुष के किनारे के रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष के किनारे का रंग होता है बैंगनी और लाल। बैंगनी और लाल, ऑप्शन नंबर ए सही है, बैंगनी और लाल। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है। ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, कार्य का। कार्य का मात्रक जो होता है ऊर्जा, यानी ऊर्जा, वही मात्रक किसका होता है? कार्य का। ऊर्जा का मात्रक जो होता है जूल, सॉरी दोस्तों, ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है कार्य का। कार्य का मात्रक न्यूटन। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, विटामिन डी। विटामिन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग वंशागत होता है? निम्न में से कौन सा रोग वंशागत रोग होता है? वंशागत यानी कि वंशों से चली आता रोग होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, वर्णधात। अगला प्रश्न है आपका, सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, हिमालय क्षेत्र में। हिमालय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो सूर्य मंदिर के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? सूर्य मंदिर के लिए। और कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध, ऑप्शन नंबर बी सही था। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? तो 3 देशों के साथ लगती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नील नदी की देन किसे कहा जाता है? नील नदी की देन किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, मिस्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कटक, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है?
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, कर्नाटक में। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है? निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका खंडाला। खंडाला, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है खंडाला। अगला प्रश्न है, रेलवे डिवीजन इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? दोस्तों प्रश्न था रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? तो रेलवे डीजल इंजन का कारखाना स्थित है वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वाराणसी। अगला प्रश्न है, उड़ीसा में निम्न में से सबसे ज़्यादा किस चीज़ की पैदावार होती है? उड़ीसा में निम्न में से सबसे ज़्यादा किस चीज़ की पैदावार होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हल्दी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, हल्दी। उड़ीसा में हल्दी ज़्यादा होता है। प्रश्न है, तलचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तलचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए तलचर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न। अगला प्रश्न है, हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर बी सही है, बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय था। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, तेजिंग नार्गो। अगला प्रश्न है, नौसेना का पूर्व कमांड कहाँ है? नौसेना का पूर्व कमांड कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप यहाँ तक देखते हुए, प्रश्न को याद करते हुए, समझते हुए आ चुके हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको इसी तरह से कंपटीशन लेवल की तैयारी अच्छे से करवाने में मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत।